स्पीकर साहब अपनी पोजीशन क्लियर करें और दूसरी जानिब स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मैं ऐवान का कस्टोडियन हूं और जिस तरह मैं कहूंगा उस तरह हाउस चलेगा। ये कोई जलसा नहीं या कोई कंटेनर नहीं जिस पर खड़े होकर आप इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं राजा रियाज साहब, माशाल्लाह आप भी बहुत दफ़ा पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। अब ये हम किस तरफ निकल पड़े हैं कि यकीनन एहतजाज किया जाता है लेकिन वो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से होता है, बाकायदा नारेबाजी भी की जाती है। लेकिन ये अब जो स्पीकर साहब कह रहे हैं कि गालम गलोच और वालदैन के नाम लेके लीडर्स के, तो वो ये क्या रविश अब डल रही है सर? जी राजा रियाज साहब। जी भाई, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जब पीटीआई की हुकूमत आई तो इन्होंने एक कल्चर डेवलप कर लिया था बदतमीजी का, गाली का, और किसी की इज्जत नहीं करनी, ना अपनी इज्जत करानी है ना किसी की इज्जत करनी है। इन्होंने ऐसा पाकिस्तान का माहौल खराब किया और अब ये वो ही सारी चीजें लेके पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली में मैंने खुद देखा है कि वो ही इन्होंने चीज डेवलप कर ली है। कोई काम की बात नहीं करते, कोई बजट पे बात नहीं करते, सिर्फ गालियां देना, हुल्लड़बाजी करना और कुर्सियों पे जहां पे बैठना उनके ऊपर खड़े हो जाते हैं, उनके सामने जो मेज है उन पे खड़े हो जाते हैं, इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा करते हैं पंजाब असेंबली में। फिर आप देखें कि सियासत में अब उनके वालदैन तक जाना, मियां नवाज शरीफ साहब तक जाना, मियां शहबाज शरीफ साहब तक जाना, ये कहाँ की शराफत है? ये कौन पता नहीं लोग असेंबलियों में आ गए हैं और इनका बानी इनको दर्श देता है कि ये काम सबसे अच्छा, आपने यही जारी रखना है। वो बानी पीटीआई भी है और बानी 9 मई भी है, तो 9 मई वाली याद वो ताज़ा रखता है और उसने सारा कल्चर इस मुल्क का असेंबलियों के अंदर भी और बाहर भी तबाह करने की मुकम्मल हर रोज हिदायत देता है। तो मैं अपने इन पीटीआई वाले भाइयों को कहूँगा कि खुदा के लिए कोई होश के नाखन लें। ये मुल्क आपका है, ये असेंबलियां आपकी हैं, इस असेंबलियों में बैठना अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, उस इज्जत को संभाल के रखें, उस इज्जत को अच्छे तरीके से अच्छे बिहेव करके लोगों के मसाइल पे बात करें। इसमें भाई मैं अर्ज करूं कि ये सारा पीटीआई जो है ना, ये दुनिया की एक अजीबो गरीब जमात है। इसमें कोई नज़्म ज़ब्त नहीं। इमरान खान जो है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो खुश होता है, लड़ाई करा के वाहिद लीडर है, पार्टी के लोग लड़ रहे हो तो वो खुश होता है कि ये लड़ रहे हैं, मेरी तरफ ना आए या आपस में लड़ते रहे मरते रहे, मेरी तरफ ना आए। तो ये राजा साहब, फैसलाबाद में कोई आपकी बात नहीं सुनता। जिला फैसलाबाद ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। नदीम पता है नदीम कुरैशी साहब, राजा रियाज साहब आपकी पूरी गुफ्तगू में नहीं बोले, मुझे सारा पता। ये इनका तरीका ही है। अभी ये दरमियान मैं इनका मकसद ही इंतशार है जी। इन्होंने लड़ाई झगड़े गाली गलोच, अभी देखे ना, मैंने कोई बात नहीं की, इन्होंने मुदाखलत शुरू कर दी, गाली गलोच, बरात आ गई, इस तरह की गुफ्तगू टीवी पे बैठ के कर रहे हैं। तो इनको जरा समझाएं कि गुफ्तगू का तरीका क्या होता है।